Hello बच्चों, let's see in this question. The question is the ends of the point of two normal chords of a parabola are concyclic. Then the tangents at the feet of the normal will be intersect as at. हमें क्या बोला कि end point of two normals, मतलब जिस पॉइंट से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल दूसरे पॉइंट पे जाकर पैराबोला को टच करता होगा तो वो एंड पॉइंट होगा। तो वहाँ पे क्या है, एक कॉन्साइक्लिक हो रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि दो नॉर्मल्स एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट करेंगे। देन द टेंजेंट्स आर एट द फीट ऑफ द नॉर्मल, मतलब कि अगर फीट ऑफ द नॉर्मल से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, हमें वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे। कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, नॉर्मल एट द पॉइंट AT² 280 to the parabola for AX meets the curve again at point Q. पॉइंट Q ये क्या हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस में टी माइनस आ जाएगा 2/t हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें टू एंड्स ऑफ पैराबोला गिवन है, नॉर्मल ऑफ द पैराबोला। सबसे पहले यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब राइट डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 4ax। तो जब इसको यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि नॉर्मल कोड चाहिए। तो अगर यहाँ पे दो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से P Q R S, ये हो गया, इस तरीके से आ गया। तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P राइट डाउन करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ P हो जाएगा यहाँ से AT1² 2AT1 क्यूब हो जाएगा यहाँ से AT2² 2AT2 और R के वैल्यू हो जाएगा यहाँ से AT3² 2AT3 और S इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से AT4² 2AT4 आएगा। तो हमें बोल रहा है कि एंड पॉइंट्स क्या है, कॉन्साइक्लिक है, मतलब कि सभी एक साइकिल पॉइंट पे आएंगे। तो यहाँ पे जब कॉन्साइक्लिक होंगे इट मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि P Q R एंड S आर कॉन्साइक्लिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि ये अगर यहाँ से मैं नॉर्मल, अगर ये यहाँ से क्या करते हैं कि हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर इसके नॉर्मल है। तो जब पॉइंट पे से जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो कहाँ पे कट कर रही है, पैराबोला को पॉइंट इस पॉइंट पे कर रही है, क्यू पे कट कर रही है, मतलब कि किसी दूसरे पॉइंट पे जाके कट कर रही है। तो ये पॉइंट पी से क्यू पे कट कर रही है। तो जब इसके यहाँ पे इसको की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग राइट डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में T1 माइनस में हो जाएगा 2/T1। सेम ऐसे क्या हो जाएगा, T4 के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा T3 और माइनस में हो जाएगा 2/T3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। या अब जब यहाँ पे इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, T1 और प्लस हो जाएगा T2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस में 2/T1
और T3 प्लस T4 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस में हो जाएगा क्या 2/T3। इसको थर्ड और यहाँ पे फोर्थ कंसीडर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ऐड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 2 डिवाइड बाई T1 माइनस हो जाएगा यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई T3। T1 T2 तो हमें ऑलरेडी डिस्कस किया कि पॉइंट क्या है कॉन्साइक्लिक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल हो गई। ये भी 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T1 प्लस T3। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से T1 T3 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ से आ जाएगा T1 प्लस T3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी राइट डाउन करते हैं किसकी की प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट क्या होता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents of any two points क्या हो जाएगा यहाँ पे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा जैसे T1 T2 दिया है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ से T1 T2 और हो जाएगा यहाँ से T1 और प्लस में हो जाएगा यहाँ से T2, कुछ इस फॉर्म में बनेगा। तो x की मतलब ये कोऑर्डिनेट और यहाँ पे एब्सिसा आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है उस पे बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा T1 और T3 होगा तो T1 T3 के केस के लिए जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा यहाँ पे A T1 T3 और यहाँ पे हो जाएगा A T1 प्लस हो जाएगा T3। मतलब जब हम पॉइंट क्या करेंगे पॉइंट A और किससे यहाँ पे पॉइंट A और R से जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे P और R से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पे इस पॉइंट पे कट करेगी तो इंटरसेक्शन ऑफ हो जाएगा इंटरसेक्शन टेंजेंट क्या हो जाएगा 8 P एंड R। तो ये होगा यहाँ पर तो लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है यहाँ पर कि T1 प्लस T3 क्या है 0 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A हो जाएगा A T1 T3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है मीन्स क्या हो जाएगा x एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है y² = 4x का एक्सिस ऑफ पैराबोला यहाँ पे ये है x = 0 है मतलब सेम लाइन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्सिस ऑफ पैराबोला है, इसका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।